नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। एक बार फिर एनडीए की सरकार, ये तय हो चुका है। लगातार चुनाव के नतीजे आने के बाद यह संशय बना हुआ था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से यह कहा जा रहा था कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जनता का मैंडेट नहीं मिला है, जनादेश नहीं मिला है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार बनाने के भी दावे किए गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है टीडीपी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़े दल के तौर पर उभरे हैं। टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नीतीश कुमार, 16 सीटें और 12 सीटें क्रमशः इनके पास है। तो इसलिए कहा जा रहा था, इनको डोरे डाले गए इंडिया गठबंधन की ओर से, और कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। आज थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। हालांकि उस बैठक से कुछ नेताओं ने किनारा भी किया। ममता बनर्जी नहीं आई उस बैठक में, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, तो तमाम उसके ऊपर सवाल थे। लेकिन एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही, ये पुख्ता हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था, एनडीए की बैठक का आयोजन, जिसमें तमाम एनडीए के नेता पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उन्होंने प्रस्ताव एक वहां पर पास हुआ एनडीए की बैठक में। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने पर मुहर लगा दी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सब ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है और अब राष्ट्रपति के पास वो समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो एनडीए की बैठक थी, उस बैठक का ये नजारा है। आरएलडी की ओर से जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे, अनुप्रिया पटेल, हम की ओर से जीतन राम मांझी, मतलब छोटे प्लेयर से लेकर बड़े प्लेयर। एनसीपी की ओर से अजीत पवार की जगह पर प्रफुल्ल पटेल यहां पर आए हुए थे। पवन कल्याण भी पहुंचे, जो जनसेना पार्टी की ओर से है, और छोटे से लेकर बड़े सहयोगी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। विक्ट्री के साइन के साथ तमाम पूरा एनडीए का जो कुनबा है, मजबूत कुनबा यहाँ पर नजर आपको आ रहा है। और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है इंडिया अलायंस को कि शेख चिल्ली की तरह जो है सपने देखने की कोशिश ना करें। एनडीए मजबूत है, एनडीए को जनता ने समर्थन दिया है। 292 सीटों के साथ जनता ने जनादेश दिया एनडीए को, और एनडीए की ही सरकार अब बनने जा रही है। ये तय हो गया है इस बैठक के और इस तस्वीरों के साथ। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह रही कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने का काम अगर किसी ने किया तो वो साइकिल ने काम किया। मतलब समाजवादी पार्टी की जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसने कमल के फूल को वहां पर उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बनी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर ले चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस की भी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें आई, और इस तरह से दोनों दल मिलाकर 42 सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिली। तो साइकिल ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक जाने से रोका। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में साइकिल ही मदद कर रही है। अगर साइकिल का साथ नरेंद्र मोदी को न मिला होता तो इस बार भी ये सरकार बनने से, एक तरह से सरकार तो बन जाती, लेकिन एक तरह से बहुत कांटे की नोक पर यह सरकार बनती अगर साइकिल का साथ नहीं मिलता। तो साइकिल ने दमखम के साथ नरेंद्र मोदी को साथ दिया, और ये सरकार अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार बन रही है। तो आप कहेंगे कि क्या अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दिया है, क्योंकि तो धुर विरोधी है और वो मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह से बयानबाजी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि साइकिल ने साथ दिया है, अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया है। अब आप कहेंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह ही तो साइकिल है, तो साइकिल ने साथ दिया, अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब क्या अखिलेश के कुछ सांसद जो है वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं या एनडीए के साथ आ रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, जो आंध्र प्रदेश की एनडीए में जो 2 नंबर की पार्टी है, 16 सीटों के साथ जो जीत कर आई है, उसका सिंबल भी साइकिल ही है। और साइकिल चुनाव चिन्ह के पर ही उन्होंने 16 सीटें वो एनडीए के साथ जीत कर आए हैं।
तो साइकिल का साथ जो है वो नरेंद्र मोदी को इस तरह से मिला है और साइकिल के साथ से ही अब एनडीए की सरकार केंद्र में बन रही है और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया भर के तमाम नेताओं की ओर से उनको बधाई मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, बधाइयां आ रही है। इटली की ओर से मेलोनी ने उनको विश किया, तो ताइवान की ओर से भी उनको उनके समर्थन में ट्वीट किया गया। तो तमाम नेता जो है, वैश्विक स्तर के नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बधाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो अपने जुगाड़ में लगा हुआ है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। इस जुगाड़ में वो लगे हुए हैं, लेकिन उनके जुगाड़ पर पानी फेर दिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हमने एनडीए अलायंस के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, एनडीए के नाम पर हमको सीटें मिली हुई है और उस एनडीए के साथ हम है। तो ये अभी की ताजा खबर है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है, राष्ट्रपति को ये समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और 8 तारीख को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे और एक रिकॉर्ड भी होगा। नेहरू के बाद कोई नेता जो तीसरी बार लगातार इस देश में प्रधानमंत्री बन रहा है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।